अच्छा, अब हम बजट और बिडिंग सेट करने के बाद हम जो है वो टारगेटिंग ऑप्शंस पर आ गए हैं। टारगेटिंग ऑप्शंस भी ऑटोमेटिक और मैनुअल हो सकते हैं, यानी अगर आप कोई भी टारगेटिंग सेट नहीं करेंगे तो फिर गूगल जो है वो एनालाइज कर रहा होगा आपकी चीज़ों को और उसी तरीके से जो है आपके एड्स को दिखा रहा होगा। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हम टारगेटिंग जो है वो सेट खुद से करें। हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स की टारगेटिंग होती है, जो कि फर्दर जो है वो दो मेन टारगेटिंग टाइप्स में जो है वो सेग्रीगेट हो जाती है। यानी ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफिक्स जो है वो पीपल की कॉन्सेप्ट में आता है। कीवर्ड, टॉपिक्स और प्लेसमेंट जो है वो कंटेंट की सेग्रीगेशन में जो है वो आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमने एक एग्जांपल ली थी कि हम तकाफुल की कंपनीज का जो है वो ऐड चलाना चाह रहे हैं। अभी हम एक सिंपल सी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और उस पर जो है वो काम शुरू कर देते हैं। ऑडियंस सेगमेंट में फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिजिटल एजेंसी का जो है वो ऐड चलाना चाहता हूँ, जिसकी कंपनी जो है वो ये है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा और एफिनिटी ऑडियंस से अगर मैं कुछ सिलेक्शन करना चाहूँ। एफिनिटी ऑडियंस आपको पता है कि इंटरेस्ट और हैबिट्स की बेस पर जो है गूगल इसको जो है वो मार्क आउट कर रहा होता है। तो मेरे लिए अगर कोई डिजिटल एजेंसी का मैंने ऐड चलाना है तो मैं यहाँ से एफिनिटी ऑडियंस उन बंदों को सेलेक्ट करूंगा जो कि जिनका कोई बिजनेस है। तो मैं एफिनिटी ऑडियंस में जाऊंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं यहाँ से जो है वो चल हम देख लेते हैं यहाँ से कि हमने कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से हम जो है लुक ऑडियंस को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पर्टिकुलर कैंपेन पे नहीं जाते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन जो है किस उसमें जो है लाई करता है। तो इस तरीके से हम एफिनिटी ऑडियंस, लेट्स सपोज कि टेक्नोलॉजी कि एफिनिटी ऑडियंस को हमने अपनी कैंपेन के अंदर ऐड कर लिया। इसी तरीके से इन मार्केट ऑडियंस में जो बंदे रिसर्च कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो हम उनको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इन मार्केट ऑडियंस में हम लेट सपोज कि सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सारे इन मार्केट ऑडियंस हैं बिजनेस सर्विसेज, और मैं उन लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज की इन मार्केट ऑडियंस है। यानी वो लोग जो कि एसईओ एसईएम सर्विसेज जो है उसकी उसकी रिसर्च कर रहे हैं और उसकी जो है प्लानिंग कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर इन मार्केट ऑडियंस जो कि हमने पहले ही आपको ऑलरेडी बताया था कि इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है, वो ऑडियंस जो कि प्लान कर रही है और रिसर्च कर रही है प्रोडक्ट बाय करने के लिए या सर्विस बाय करने के लिए। तो हमने यहाँ से जो है मार्केट ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर लाइव इवेंट्स भी आ रहे होते हैं कि लाइव इवेंट्स में क्या होता है कि लाइव डिफरेंट लाइव इवेंट्स में जो है यूज गूगल जो है यूजर्स को जो है सेग्रीगेट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बिजनेस क्रिएशंस, लेट्स सपोज रिसेंटली स्टार्ट अ बिजनेस, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हम एक डिजिटल एजेंसी हैं जो कि सर्विसेज सेल कर रही हैं। तो हो सकता है ये जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स हो फ्यूचर के। तो आप यहाँ से दूसरी भी जो डिफरेंट लाइव इवेंट्स वाले यूजर्स हैं, आप उनको भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप इन लाइफ इवेंट्स हो गया, फिर यूर डाटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स। यूर डाटा में जाहिर सी बात है जो रीमार्केटिंग ऑडियंसेस आपने सेलेक्ट की भी होती हैं, यानी वो यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पर पहले से आ चुके हैं, उन यूजर्स को अगर आप टारगेट करना चाहें तो आप उन यूजर्स को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जो हूँ बात नहीं कर रहा हूँ। कंबाइन सेगमेंट में क्या होता है कि कंबाइन सेगमेंट में आप दो डिफरेंट ऑडियंस को जो है वो सम अप करके एक नई ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्योंकि आपकी जो है डिजिटल सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपके लिए पर्सपेक्टिव क्लाइंट क्या होगा
जिसने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो और वो SEO SEM सर्विसेज जो है वो ढूंढ रहा हो, सर्च कर रहा हो, तो ये आपके लिए एक पर्सपेक्टिव जो है वो क्लाइंट हो सकता है। तो इसका आप एक कंबाइंड सेगमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कम सेगमेंट का नाम लिखेंगे। आप इसका नाम लिख सकते हैं बिजनेस प्लस SEM, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर लें बिजनेस स्टार्ट, एंटर करें, तो आपके पास होपफुली स्टार्टिंग अ बिजनेस सून लाइफ इवेंट आ गया। अब यहाँ पर नैरो करेंगे हम, यहाँ पर हम अपने सेगमेंट को नैरो कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। नैरो किया मैंने अपने सेगमेंट को, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे यूजर्स जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो अपनी मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं वो इन मार्केट ऑडियंस में, यानी वो ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग मार्केटिंग ऑडियंस, तो हम इन मार्केट ऑडियंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिंपल, तो ये मेरा सिंपल सा एक सेगमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो आप इस तरीके से भी मल्टीपल ऑडियंस को ऐड करके जो है आप अपना एक सेगमेंट जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कस्टम ऑडियंस भी आ रहा है। कस्टम ऑडियंस में क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पीपल विद, यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, या पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो कोई भी बंदा जिसने गूगल पे जाके लिखा हो SEO, ठीक है, या किसी ने लिखा हो SEO सर्विसेज, ठीक है, या किसी ने लिखा हो गूगल पर जाके डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग सर्विसेज, तो जो बंदा भी इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा होगा गूगल पर, वो मेरी इस सेगमेंट में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। या या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक और है, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस। या आप एक और काम भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर, लेट सपोज क्लाउडवेज जो है, cloudways.com आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप उसको भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जो बंदा क्लाउडवेज में इंटरेस्ट रखता होगा, या क्लाउडवेज जो सर्च करता होगा गूगल पर जाके, तो उसको भी जो है आपके ऐड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन है, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर भी वो कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कि कोई बंदा है जो कि वीडियोस देख रहा है या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा है रिलेटेड टू होस्टिंग्स, ठीक है, तो क्या होगा, वो परचेज इंटेंशन में या इंटरेस्ट में जो है वो गूगल उसको सेगमेंट आउट कर देगा। तो इस तरीके से आप सर्विस सेगमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन यूजर्स इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, या फिर बेस्ड ऑन वो किस तरीके से गूगल पर जो है वो सर्च कर रहा है। अगर आपकी कोई सर्विस एजेंसी है, लेट सपोज इन्वेंटिव बेस्ड आपकी सर्विस एजेंसी है, और आप चाहते हैं कि यार उन लोगों को टारगेट किया जाए जो आपके कॉम्पिटिटर्स को जो है वो सर्च करते हैं गूगल पर, या उन लोगों को टारगेट किया जाए जो कि आपसे रेलिवेंट जो है वो सर्चेस कर रहे हैं गूगल पर, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन और अपनी सर्विसेज यहाँ पर ऐड करेंगे, सेगमेंट क्रिएट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अब होगा क्या कि इन फ्यूचर कि आपका ऐड जो है, डिस्प्ले ऐड जो है, इन लोगों को भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स ऑप्शन है, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस जेंडर को आपने ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप को आपने ऐड दिखाना है, किस पेरेंटल स्टेटस को आपने ऐड दिखाना है। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैंपेन जो है वो ऐसी प्रोडक्ट की है, ऐसी बेबी प्रोडक्ट की है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए रेलिवेंट है, तो जाहिर सी बात है आप नॉट अ पेरेंट को एक्सक्लूड कर देंगे और सिर्फ पेरेंट्स को जो है वो दिखाएंगे। और अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ मेल ओरिएंटेड है, तो जाहिर सी बात है आप फीमेल्स को फिर हटा देंगे यहाँ से, और सिर्फ मेल्स को जो है वो यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, हाउस होल्ड इनकम जो है, ये वाला फीचर जो है सिर्फ US और UK की ऑडियंस के लिए होता है, बाकी कहीं भी किसी भी कंट्री में ये अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कीवर्ड की बेस पर भी जो है आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं सिर्फ एक ब्रीफली आप लोगों को रिकैप दे रहा हूँ ताकि हम आसानी के साथ जो है वो कैंपेन्स क्रिएट कर सकें, क्योंकि हम ये कैंपेन बना रहे हैं एक डिजिटल एजेंसी के लिए। इस वजह से हम क्या चाहेंगे
कि उसी से रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर डालें। सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट्स। लेट सपोज कि हम उन वेबसाइट्स पे टारगेट करना चाह रहे हैं, अपनी एजेंसी को, यानी अपने एड्स को उन वेबसाइट्स पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं जो कि हमारी एजेंसी से रेलेवेंट है, यानी हमारी सर्विसेज से रेलेवेंट है। हम जो है एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं, एसईएम सर्विसेज दे रहे हैं, पीपीसी की दे रहे हैं, वीडियो एनिमेशन की दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो रेलेवेंट सर्विसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेट सपोज एसईओ सर्विसेज हमने डाल दिया यहाँ पर, गूगल एड्स सर्विसेज यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब होगा क्या कि गूगल मैच करेगा इन कीवर्ड्स को, जो भी वेबसाइट्स इन कीवर्ड्स से जो है रेलेवेंट होंगी, उन वेबसाइट्स पर जो है हमारे ऐड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और उन वेब पेजेस पर हमारे ऐड अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, उन ऐप्स पर हमारे ऐड अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और उन वीडियोस पर हमारे एड्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे जो वीडियोस या जो वेबसाइट्स या जो एप्स इन कीवर्ड से रेलेवेंट होंगी। ये तीन ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन हमारे पास टॉपिक्स का है, यानी वो वेबसाइट या वो एप्स या वो वीडियोस जो रेलेवेंट है हमारी टॉपिक से। तो हम सिंपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, तो जो हमारी रेलेवेंट चीज़ें होंगी उन पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम ई कॉमर्स सर्विसेज भी दे रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बिजनेस सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स सर्विसेज, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देख लें, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, हमने टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिए हैं, तो जो वेबसाइट्स इन टॉपिक्स से रेलेवेंट होंगी उन उन वेबसाइट्स पर हमारे डिस्प्ले ऐड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास रह गया है वो प्लेसमेंट्स का है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो वेबसाइट ऐड करेंगे, या आप किसी पर्टिकुलर चैनल पर आप अपना ऐड अपीयर करवाना चाहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो ARY न्यूज़ के चैनल पर जो है वो नज़र आए। तो मैं सिंपल यहाँ पर अपने यहाँ पर आऊँगा, यूट्यूब चैनल पर आऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा ARY। ठीक है, तो ARY से रेलेवेंट जितने भी मेरे पास चैनल्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ से ARY न्यूज़ पे चाहता हूँ कि मेरा ऐड नज़र आए, तो मैं सिंपल यहाँ पर ARY न्यूज़ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ ARY डिजिटल HD पर भी मेरा ऐड नज़र आए, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्टिकुलर किसी वीडियो पर मेरा ऐड नज़र आता रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ इस वीडियो पर जो है मेरा ऐड अपीयर हो, या इस वीडियो पर जो है मेरा ऐड जो है वो अपीयर हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वीडियो का यूआरएल कॉपी करूंगा, और सिंपल इस वीडियो का मैंने यूआरएल कॉपी किया है, और वो वो vid- वो यूआरएल यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। अगर ये आ गया, यही वाली वीडियो है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो पर भी जो है मेरा ऐड जो है वो नज़र आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जो है वो अपना ऐड अपीयर करना चाहूँ, या लेट्स सपोज कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वेबसाइट, लेट्स सपोज मैं स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर जो हूँ अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स लिखूंगा, तो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी यहाँ पर वेबसाइट जो है मेरे पास सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, और मैं उसमें से सिलेक्शन कर सकता हूँ। भी वो जो है फाइंड कर रहा है, तो होपफुली आ तो जाना चाहिए धीरे धीरे, शायद नाइट नाइट स्लो है इस वजह से जो है ये शो हो रहा है। वरना आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी जो है वो आप अपना ऐड जो है वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डॉन की वेबसाइट पर, जो डॉन न्यूज़ की वेबसाइट पर जो है मेरा ऐड नज़र आए, तो मैं सिंपली डॉन न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसका यूआरएल कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जो है एंटर करूँगा, और इसको एज एड 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 वन प्लेसमेंट कर दूंगा, तो होगा क्या कि मेरा ऐड जो है डॉन.com की वेबसाइट पर भी जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप डिफरेंट टारगेटिंग जो है वो कर सकते हैं।